नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप सो सब ठीक ही होंगे और सब बढ़िया कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। देखिए, मैं ना एक कार हेड हूँ, यानी मतलब ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हूँ। और हम लोग नहीं, क्या थोड़े अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। हमारे ऐसा स्ट्रीमलाइन वाला काम नहीं होता हमारा। हमको कार्स पसंद होती है, हमको मशीनें पसंद होती है। बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे बचपन से इस चीज़ का बड़ा शौक था। तो हमारी जो टेस्ट होता है, जैसे मूवीज़ देखने का भी हमारा जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही होता है। अगर आप भी मेरे जैसे ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हो और आपको भी मूवीज़ देखना पसंद है और आप कार हेड हो, ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हो, तो मैं आपको ऐसी 6 मूवीज़ सजेस्ट करूँगा। इन 6 मूवीज़ ने आई थिंक सो हमारा जो कल्चर है ना उसको और उभारा है। हमारे कल्चर के अंदर जो मास्टरपीसेस हुए, हमारे कल्चर के अंदर जो भी लोग इम्पोर्टेंट हुए, उन सबको उन्होंने दर्शाया है। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है देखकर। तो जो सबसे पहली मूवी की मैं बात करूंगा वो है फास्ट एंड द फ्यूरियस की फ्रेंचाइज। जब 2001 में जब पहली फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी आई थी, तब तो लाइक लोगों को इतनी पसंद नहीं आई वो, लेकिन ठीक है। उसने एक कल्चर जो था, बैक एंड में कल्चर था कार्स का, कार रेसिंग का, इलीगल रेसिंग का, ये सब दिखाया उसने बड़ी शानदार तरीके से। और जब पॉल वॉकर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उसके बाद तो ये फ्रेंचाइजी अलग ही लेवल पे चली गई। और उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी ये। तो इसकी जितनी भी मूवीज़ है आप देखेंगे तो एक बीइंग एन कार इंथुजियास्ट आपको हर एक चीज़ देखने मिलेगी। लाइक जो जेडीएम होती है जापानीज़ की, और जो मसल कार्स होती है अमेरिकन, वो सारे अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स आपको जो है कार के उसमें देखने मिल जाएंगे, कस्टम बिल्ड्स वगैरह। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट पूरी फ्रेंचाइजी में एक ही कार रही है, वो है डॉज चैलेंजर RT69 मॉडल, जिसमें हेमी का इंजन लगा हुआ होता है, बहुत ज़बरदस्त। वो डॉम की गाड़ी, विन डीजल चलाते हैं उसे, बहुत ज़बरदस्त है। और ये चीज़ देख के यार बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे भी जैसे डोनट मीडिया, पावर नेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ही देखते रहता हूँ। तो और दूसरी अगर मूवी की बात करूँगा तो 2006 में आई जो एनिमेटेड कार्स की सीरीज़ है, वो हाँ भले एनिमेटेड है, बच्चों के लिए बनाई है, लेकिन एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो उसमें जो नैस्कार रेसिंग होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको दर्शाया गया है, उसके कंपटीशन को दर्शाया गया है। और कैसे पिट स्टॉप वर्क करता है, कैसे बाकी की चीज़ें वर्क करती है रेसिंग में, ये सारी चीज़ें भी उसमें बड़े शानदार तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रश नाम की एक मूवी आई थी 2013 में। तो जिन्हें फार्मूला 1 रेसिंग देखना पसंद है, या फिर जिनको उनके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होंगी, उनको पता है कि 1970s में एक बहुत बड़ी राइवलरी चलती थी। दो बहुत अमेजिंग रेसर्स थे, जेम्स हंट और निकी लौड़ा नाम से। तो दे वेयर लाइक रूथलेस राइवलरी होती थी उनके बीच में। और वही चीज़ का, उनके राइवलरी का एक प्रॉपर डिपिक्शन जो है वो रश मूवी में दिखाया गया है, जिसमें हमारे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर है, उन्होंने हंट का जो रोल है वो अदा किया था उसमें। बड़ी सुप्रीम मूवी है, आपको मतलब सबटाइटल्स में देखने मिल जाएगी, और हिंदी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें कार्स का बड़ा शौक है, मतलब रेसिंग का, स्पेशली फार्मूला 1 रेसिंग का, उनके लिए तो बहुत बेटर। उसके बाद 2014 में आई थी नीड फॉर स्पीड। ये एक बेसिकली गेम है, ये स्पोर्ट्स का। मुझे गेमिंग भी पसंद है, तो मैंने नीड फॉर स्पीड का, जैसे हमारे 90s किड में सबने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड ऑलमोस्ट खेला ही है। मतलब एक ऐसा बच्चा आप ढूंढ के बता दो जिसने मोस्ट वांटेड ना खेला हो। तो नीड फॉर स्पीड का जो प्रॉपर डिपिक्शन था वो उन्होंने मूवी के तौर पे दर्शाया, और बड़ी सुंदर मूवी है। फाइनली उसके पास क्यूनिगजेग पगान क्यूनिगजेग हाँ, उसके पास क्यूनिगजेग वगैरह आर रहती है, और वो बुगाटी वेरोन से भी जीत जाता है। तो ये बड़ी चीज़ है। फाइनल जो रेस है बहुत देखने लायक है, बड़ी अमेजिंग मूवी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2019 में एक मास्टरपीस आई थी जिसका नाम था फोर्ड वर्सेस फरारी। बहुत कम लोगों को पता है, रादर देन फार्मूला 1 या नैस्कार, देयर इज़ अ रेस कॉल्ड लमांस। 24 आवर्स की रेस होती थी। तो जो स्टॉक कार है, जो फैक्ट्री प्रोटोटाइप बनाती है, उनकी रेसेस होती थी। तो वो ये एक्चुअली फोर्ड वर्सेस फरारी, ये इनकी राइवलरी थी। फोर्ड नैस्कार में नहीं टिक पाता था। तो एक बड़े ही सुप्रीम लेवल के रेसर थे, कैरोल शेल्बी नाम के। आपने शेल्बी जीटी, फोर्ड मस्टैंग GT 350 ऐसे नाम की गाड़ी सुनी होगी, तो ये उनके नाम पर रखा गया है। तो कैरोल शेल्बी
ये वो बंदा था जिसने पहली बार बीइंग एन अमेरिकन उन्होंने नैस्कार सॉरी उन्होंने लमांस रेस जीती थी, तो उसका प्रॉपर डिपिक्शन जो है वो देखने मिलेगा। लेकिन इस मूवी में कैरोल शेल्बी एकलौते ऐसे मास्टरपीस नहीं ऑटोमोबाइल के जो उसमें दर्शाए गए। उसके अलावा केन माइल्स नाम के एक और बंदे थे, एंड ही इज़ अ फ्रीकी मास्टर मैकेनिक भाई। लाइक जो GT 500 है, जो आज हम फोर्ड की GT देखते हैं, वो बनाने के पीछे सिर्फ कैरोल शेल्बी का हाथ नहीं था, केन माइल्स का भी हाथ था। और इनफैक्ट एक प्रोटोटाइप को टेस्ट करते करते उनकी डेथ हो गई थी, वो बहुत बुरी बात है। लेकिन ये जो उन लोगों का स्ट्रगल था, वो उन्होंने स्क्रैच से पूरी गाड़ी बनाई, लमांस रेस को जीता, फरारी को हराया, ये देखने वाली बात है। और ये मूवी में प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है। देखिए हॉलीवुड में ऐसा ही होता है भाई, वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद मूवी रिलीज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फाइनली मैंने रिसेंट में ही देखा था, 2022 में आई थी, लैम्बोर्गिनी द मैन बिहाइंड द लीजेंड। ये कहानी है फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की, जो कि संस्थापक थे लैम्बोर्गिनी। अब भाई लैम्बोर्गिनी बोलने के बाद आप किसी को नहीं पता रहा तो फिर मैं क्या कर सकता। तो हाँ, उनकी ट्रैक्टर की कंपनी थी, उन्होंने एक अच्छा डिज़ाइन बनाया। वो फरारी के पास गए कि भाई मेरे पास एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार का डिज़ाइन है, आप देखो। और फरारी ने मना कर दिया कि भाई एक ट्रैक्टर बनाने वाला मुझे क्या स्पोर्ट्स कार बनाना सिखाएगा क्या। फिर उन्होंने ट्रैक्टर का प्रोडक्शन बंद करके स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू किया। और आज लैम्बोर्गिनी कहाँ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ का भी प्रॉपर डिपिक्शन उस मूवी में दिया गया है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देखिए मज़ा आएगा। थोड़ा रिसर्च लगता है ये सब चीज़ों में। और जितनी भी मूवीज़ मैंने आपको सजेस्ट किए वो मैंने इन पर्सन कम से कम 10-10 बार देखी है और मुझे मज़ा आया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट। टिल देन गाइस, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो मेरे कंटेंट में तो श्योर शॉट सब्सक्राइब कर देना। टिल देन सी यू अगेन।